हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? चलो, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ हमने देखा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। ये क्या है? दिस इज स्टेट फंक्शन। ये क्या है? पाथ फंक्शन। ये क्या है? पाथ फंक्शन। मतलब दो पाथ फंक्शन मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्टेट फंक्शन बन रहा है। लास्ट टाइम हमने ये देखा था। आज उसकी एप्लीकेशन देखते। फर्स्ट लॉ को हमने देख लिया, उसको अप्लाई करना देखते। उसको अप्लाई करना देखते हैं तो वर्क कौन सा देख रहे हैं? तो कोई इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्यों नाम दिया है ये अभी हम करेंगे तो पता चल ही जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। चलो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में क्या लेना है हमें? तो सबसे पहले हम एक है ना ड्रॉ करती हूँ मैं सेटअप, आपको पता चलेगा। जैसे कि मैंने एक ऐसा कंटेनर लिया है, देखो ये लिया है। इसकी एक यहाँ पे वॉल है जो अंदर बाहर हो सकती है। ये अंदर की तरफ ये, तो ये पिस्टन है। क्या है? पिस्टन। अब ये जो मैंने लिया है अंदर है आइडियल गैस भरा है। आइडियल गैस भरा है अंदर, बराबर। जिसका वॉल्यूम मैंने लिया है मान लो V1 है। आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या है? V1 है। अब ये पिस्टन है, दिस इज पिस्टन। ये अंदर बाहर हो सकता है, ये पिस्टन है। यहाँ पे अंदर का प्रेशर P है, प्रेशर P है स्टूडेंट्स। क्लियर है? अब बाहर से उसको प्रेशर लग रहा है, कौन सा? P एक्सटर्नल। बाहर से जब तक P एक्सटर्नल बाहर से प्रेशर लग रहा है तो ये पिस्टन धीरे 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 अंदर की तरफ जा रहा है। अंदर की तरफ जा रहा है मतलब कितना आ रहा है? देखो ये यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। थोड़ा लंबा कर देते, यहां तक है। P एक्सटर्नल कहां तक ये अंदर तरफ जाएगा? ये अंदर की तरफ जा रहा है, अपने आप आ रहा है। इसको हम कर रहे हैं, बराबर। अंदर की तरफ जा रहा है। कहां तक ये जा रहेगा? बराबर। तो कि जब तक P एक्सटर्नल बाहर का प्रेशर और अंदर आइडियल गैस जो हमने फिल करा है उसका प्रेशर इक्वल नहीं होगा तब तक ये अंदर जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? कब तक अंदर वो जाएगा? तो कि जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक वो अंदर जाएगा। यहाँ का वॉल्यूम क्या है? V1। अब वॉल्यूम क्या हो गया? तो क्या अब वॉल्यूम हो गया V2। वॉल्यूम चेंज हो गया मेरा, क्योंकि अब आइडियल गैस जो भरा हुआ है वो थोड़ा सा ऐसा कैसे होगा? प्रेस हो गया। क्लियर है यहाँ पे? तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन स्टेप बाय सीखते। क्योंकि ये मान लो ये जो लेंथ है वो कितनी हो गई? L। क्लियर है? उसका एरिया कितना है? A। ये जहां पे गैस भरा हुआ एरिया कितना है? A। अब देखो वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? L मल्टीप्लाई A। या तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, इसको इस L मल्टीप्लाई A ना ले तो ये भी बोल सकती हूँ फाइनल V2। इसको V इनिशियल भी बोलेंगे और इसको V फाइनल भी बोलेंगे। क्लियर है? क्योंकि फाइनल यहाँ तक VF माइनस VI, तो इसको इस तरह से बोलेंगे LA डेल्टा V कह ही सकते हैं। अब इनके ऊपर क्या लगा था? तो कि इनके ऊपर फोर्स लगा था, बाहर से फोर्स लगा ना, तभी तो ये अंदर गया पिस्टन, बराबर। ये दोनों प्रेशर लगा, उसके ऊपर फोर्स लगा तभी अंदर गए। तो क्या फोर्स लगा? कि क्यों फोर्स लगा? तो उसके ऊपर प्रेशर आया। तो हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कितना लगता है? प्रेशर ये हम जानते हैं, प्रेशर लगा तो कि जितना फोर्स लगा और एरिया कितना, इस ऊपर से उसका प्रेशर लगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू
प्रेशर जो लगा है वो प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। अब देखो प्रेशर कितना लगा, P एक्सटर्नल जितना, और एरिया कितना हुआ, LA। क्लियर, एरिया में कितना चेंज हुआ, LA जितना चेंज हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेरा वर्क क्या हुआ, दिस इज वर्क, वर्क मैंने करा ना, पिस्टन यहाँ था, अब यहाँ हो गया, तो मैंने वर्क करा इसके, तो वर्क किसके ऊपर डिपेंड है, तो कि वर्क मेरा जो फोर्स लगा होगा, मैंने जितना फोर्स लगाया होगा उतना, और जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये तो डिस्टेंस कम हुआ उतना। तो फोर्स क्या है मेरा, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई A बराबर है ये, बराबर फोर्स, और डिस्टेंस LA। क्लियर है स्टूडेंट्स, फोर्स वर्क, तो मेरा वर्क इक्वल टू फोर्स ये हुआ। तो LA की जगह में ये लिख सकती हूँ, वर्क इक्वल टू W इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो ये भी लिख सकती हूँ, W इक्वल टू P एक्सटर्नल VF माइनस VI। क्लियर है स्टूडेंट्स ये। अब देखो ये क्या था, तो कि ये प्रेशर हुआ था, प्रेस हुआ था, दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कंप्रेशर हो सकता है या तो एक्सपांशन हो सकता है। तो ये हमने क्या किया था, कंप्रेस किया था, एक्सपांड हुआ होगा। एक्सपांड होना मतलब क्या, तो कि ये पिस्टन यहाँ है, बाहर तरफ जाना, तो उसको एक्सपांड कहते हैं। ये अंदर की तरफ हुआ तो कंप्रेस करा हमने, गैस को कंप्रेस करा। उसी तरह ये अलग भी डिफरेंस भी होगा, एक्सपांड भी होगा, तो एक्सप्रेशन भी हो सकता है, एक्सपांड कंप्रेशन बराबर, ये कंप्रेस हुआ और एक्सप्रेस, दो टाइप के वर्क हो सकते हैं, दोनों टाइप के वर्क हो सकते हैं इसमें। तो अब देखो कंप्रेस होना मतलब अंदर की तरफ आना, मतलब वर्क इसके ऊपर हुआ, किसके ऊपर वर्क हुआ, तो अब जो पिस्टन हमारा जो था उसके ऊपर वर्क हुआ, वर्क हुआ उसके ऊपर, तो ये आएगा पॉजिटिव। और एक्सपांड होना मतलब ये अपने आप बाहर की तरफ जाना, ये पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा अपने आप, तो माइनस होगा, क्योंकि वो अपने आप, क्योंकि ये ऑन वर्क हो रहा है, मतलब कोई सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, प्रेस कर रहे हैं हम उसको, प्रेस कर रहे हैं, तो सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो प्लस ये एक्सप्रेस हो रहा है बाय सिस्टम, सिस्टम से अपने आप वर्क हो रहा है, अपने आप, तो बाय द सिस्टम मतलब माइनस हुआ। स्टूडेंट्स एकदम से ध्यान से सुनो कि ये माइनस हुआ। क्लियर है, ये हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी पता चल गई, कंप्रेशर प्रेशर बाय और ऑन भी पता चल गई। मान लो ये जो वर्क हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या होगा, अभी एक और भी बाकी है, हम लिख लेते। अब देखो ये क्या आएगा, तो कि मेरा फोर्स यहाँ पे VF माइनस VI। अब देखो F है कम होगा और I है वो ज्यादा होगा, कंप्रेस की बात कर रही हूँ, कंप्रेस में बराबर है। तो मेरा W क्या मिलेगा, यहाँ पे W क्या मिलेगा मुझे कंप्रेस में, W क्या मिलेगा, तो कि W ऑलमोस्ट P एक्सटर्नल, और ये डेल्टा V है वो मुझे माइनस मिलेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे बट मेरा वर्क तो प्लस ही हो रहा है, लास्ट में तो मुझे वर्क मिल रहा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले से ही इसको माइनस कर देते हैं, मतलब माइनस P एक्सटर्नल माइनस डेल्टा V। तो क्या मिल जाएगा मुझे, P इक्वल टू प्लस P एक्सटर्नल। ये सिर्फ कंप्रेस के लिए है, ये सिर्फ कंप्रेस के लिए है। क्लियर, क्योंकि मेरा वर्क प्लस हो रहा है। बट एक्सपांड के लिए क्या है, अपने आप वर्क हो रहा है, तो W इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब देखो एक्सपांड होना मतलब एक छोटा वॉल्यूम था उसमें से बड़े वॉल्यूम में जाना, मतलब बड़े में से V, दिस इज VF, दिस इज VI, VF में से VI माइनस करना। क्लियर है, VF में से VI माइनस करना मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना। तो यहाँ पे पहले से ही अगर माइनस लगा देते हैं तो P एक्सटर्नल डेल्टा V मिल जाएगा। तो ये एक्सटर्नल एक्सपांड के लिए है, इसीलिए पहले से इसको माइनस इस तरह से हम कर देते हैं, ताकि हमारा रिजल्ट है दिस इज बाय
दिस इज ऑन, और बाई का वर्क कैसा होना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि खर्च हो रही है ना, एनर्जी खर्च हो रही है, हमारे पास से एनर्जी जा रही है। अगर हमारे पास से एनर्जी जा रही है तो वर्क तो उसी तरह से होगा, कम होगा ना एनर्जी, तो माइनस आएगा। ये इसीलिए पहले से यहाँ पे माइनस करे जाते हैं। क्लियर है? कोई और कोई मोटिव नहीं दिया, ये तो कोई रीजन भी नहीं दिया है ना। अब है वर्क। वर्क, अगर मैं ये बोलूं कि मैं वर्क कर रही हूँ, धीरे 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 वर्क हो रहा है, मतलब कि हम कोई स्टेयर्स चढ़ रहे, 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, ऐसे चढ़ रहे, तो धीरे धीरे एक एक में वर्क होगा। यहाँ पे वर्क होगा, यहाँ पे वर्क होगा, यहाँ पे वर्क होगा, हर एक में वर्क होगा। बट अगर ऐसे मतलब रुक जाएगा, वर्क होके रुक जाएगा, वर्क होके रुक जाएगा, वर्क होके रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। बट मैं इस तरह से एक्सीलरेटर को यूज करूं, इस तरह से ही वर्क करूं, कंटिन्यू 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 वर्क होता रहे। 2 टाइप के वर्क होंगे। क्लियर है? इस तरह से वर्क हो सकता है, 2 टाइप के। अब देखो, और एक ये भी हो सकता है, तो इसका एक एग्जाम्पल क्या लेंगे, या तो रिवर्सिबल प्रोसेस या तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, बराबर है, 2 लेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक एग्जाम्पल है, मैंने एक बलून लिया है, बराबर, ये बलून है, मैंने एक पिन की हेल्प से इसको फोड़ दिए, तो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, बराबर, मतलब वो पीछे नहीं आएगा। बट यही बलून को मैं थोड़ा सा यहाँ हल्का सा ओपन कर लेती हूँ उसके माउथ के पास से, जहां से हम हवाई इसमें भरते हैं, तो वहां से, तो क्या होगा, तो कि उसको फिर से वापस हम भर सकते हैं, उसको वापस हम फिर से फिल कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो छोटे छोटे स्टेप में जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और एक साथ जो होता है बम करके फोड़ दिया, या तो उसको कोई और एग्जांपल है, चटाक से कुछ वर्क करके तोड़ दिया, बंद कर दिया, तो उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो छोटी छोटी होती है, अब ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे, बट यहाँ पे आज हम पहले स्टेप वाइज समझेंगे, फिर ग्राफ वाइज समझेंगे, शायद पार्ट 2 में ग्राफ वाइज में समझो। तो ये छोटे छोटे जो वर्क हो रहे हैं उसको मैं किस तरह से लूंगी, छोटे छोटे वर्क को, तो कि उसको सबमेशन लूंगी, तो मतलब मेरा वर्क क्या होगा, तो कि मेरा वर्क W इक्वल टू सबमेशन P डेल्टा V। अब P मैंने ले लिया एक्सटर्नल, तो अब हो गया, क्योंकि मेरा वर्क ऑलमोस्ट स्लो 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 आगे जा रहा है। क्लियर है? इस तरह से। नाउ इसके आगे, अब जब मैं कंटिन्यू प्रेशर उसके ऊपर दे रही हूँ, छोटा छोटा वर्क हो रहा है इनके ऊपर, तो मेरा W किस तरह से लिखना, वर्क किस तरह से होगा, तो कि जब छोटे छोटे वर्क होते हैं, हर एक स्टेप में वर्क डन हो रहा है, हर एक स्टेप में वर्क डन हो रहा है, तो हर एक स्टेप के वर्क डन को हम किस तरह से लिखेंगे, तो कि यहाँ इंटीजर्स लेना पड़ेगा। छोटे छोटे वर्क जब होते हैं तो इनको इंटीजर्स से लेते हैं, तो VI लिमिट क्या रहेंगे, VI VF, हर एक स्टेप में VI VF VI VF VI VF होगा, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप में वर्क डन हो रहा है, तो VI VF P एक्सटर्नल एंड डेल्टा V, P एक्सटर्नल। नाउ P एक्सटर्नल को हम किस तरह से लिख सकते, P माइनस VI VF। अब P एक्सटर्नल को हम किस तरह से लिखेंगे, P प्लस माइनस DP। P मतलब अंदर का प्रेशर, एक्सटर्नल मतलब बाहर का था, बाहर के प्रेशर को किस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि P और चेंजेस जो हो रहा है, थोड़ा 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 अंदर की तरफ आ रहा है, वो चेंजेस जो हो रहे हैं उसके लिए है ये डेल्टा P अंदर की तरफ, तो उसको इस तरह से लिखेंगे डेल्टा V। बट हम जानते हैं कि वर्क तो बहुत धीरे धीरे हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है, ये इंटरनल है, इंटरनल जो हमारा प्रेशर था वो, और डेल्टा P या तो अंदर की तरफ जाएगा या तो बाहर की तरफ जाएगा। और ये हम किस तरह से वर्क की बात करें, तो कि ये छोटे छोटे वर्क जो रिवर्सिबल है उसकी बात कर रहे हैं, छोटे छोटे वर्क जो हो रहा है तो उसकी बात करें रिवर्सिबल। नाउ इसको क्या कहेंगे, तो कि अब ये जो छोटा वर्क है उसको, स्मॉल वर्क को हम नहीं लेते हैं, स्मॉल वर्क को हम ध्यान में ही नहीं लेते, कि चलो उसको एक किस तरह से लिखेंगे, तो इसको रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस VI VF। अब देखो माइनस तो पहले से ही थे, तो अब क्या लेंगे, ये छोटा छोटा वर्क जो हो रहा है उसकी जगह सिर्फ P इंटरनल लिखेंगे, और यहाँ पे DV उसको इग्नोर कर रहे हैं, कि मान लो
स्मॉल वर्क है, वेरी स्मॉल, तो उसको राइट करने की जगह हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डीवी लिख देंगे। डेल्टा की जगह ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, मतलब ये डीपी एंड डीवी मिक्स होके हम डायरेक्ट लिखेंगे, बराबर, डेल्टा वी की जगह। क्लियर है? अब बट हमारे पास एक इक्वेशन था PV इक्वल टू nRT, कौन के लिए, तो क्या आइडियल गैस के लिए। तो हमने यहाँ पे भी तो आइडियल गैस भरा है, हमने यहाँ पे भी तो आइडियल गैस भरा है, तो आइडियल गैस के लिए हम लेते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ, P इक्वल टू आइडियल गैस के लिए P इक्वल टू nRT अपॉन V। क्लियर, nRT अपॉन V। तो अब लिखेंगे उसको फिर से, W इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल, पहले रिवर्सिबल के लिए ही सब कर लेते, चलो, माइनस VF nRT dV अपॉन V। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से। चलो, और रिवर्सिबल, अब देखो nRT, अब यहाँ पे ये लिमिट निकाल लेते हैं, इंटू, तो उसको ln लगाना पड़ेगा, माइनस nRT ln, अब VF अपॉन VI, मतलब W रिवर्सिबल nRT की जगह लोग लगा देते, तो 2.303 माइनस तो है ही अपना nRT log VF अपॉन VI। तो दिस इज आवर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपना वर्क आया, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपना वर्क आया, मिल गया। क्लियर? नाउ अब हम इरिवर्सिबल के लिए भी देख लेंगे, और फिर उसके लिए फ्री एक्सपांशन, अपने आप एक्सपांशन हो रहा है तो किस तरह से लिखेंगे वो भी नेक्स्ट टाइम लिख लेंगे। तो आज सिर्फ रिवर्सिबल, यही टॉपिक को फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ा सा रिपीट करेंगे, यही टॉपिक को फिर से रिपीट करेंगे, और क्या देखेंगे, तो टॉपिक को रिपीट करेंगे और फिर रिवर्सिबल के साथ इरिवर्सिबल का भी एक कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? रिवर्सिबल के साथ इरिवर्सिबल का भी कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम से। ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ओके, तो हमारा रिवर्सिबल भी हो गया और इरिवर्सिबल बाकी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से।